हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम लोग समीकरण का गुणनखंड करना सीखेंगे। बहुत आसान होता है, ठीक है। लेकिन जब भी मैथ सीखते हैं और गुणनखंड करने की बारी आती है तो जब सीखने के दौर पे क्या होता है कि गलत एक्सपीरियंस की वजह से आप उससे डरने लगते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक बार आ गया तो आप ये चीज़ कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ पर शुरू करते हैं गुणनखंड किस तरीके से किए जाते हैं। हम लोगों के सामने एक समीकरण दे दिया गया है। अमूमन ये होता है कि समीकरण में जो घातें होती हैं वो घात 3 भी हो सकती है, घात 4 भी हो सकती है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं एक्स स्क्वायर से कर रहे हैं, ठीक है। तो स्क्वायर होता है, फिर उसके बाद एक एक्स होता है और यहाँ पर सीधी संख्या होती है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो इधर वाली संख्या है और इधर वाली संख्या है, बीच की संख्या को नहीं देखेंगे। जब भी हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को ही देखेंगे। ये संख्या सिर्फ जोड़ने के काम आएगी, ठीक है। इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड इस तरीके से करिए कि हम लोगों को ये 5 आ जाए, ठीक है। तो हम लोग इसे तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसे तोड़ेंगे 2 गुणे 2 और ये वाला 1 गुणे 1। अब इन संख्याओं को इस तरीके से जोड़ना घटाना है कि यहाँ पे 5 आ जाए। जैसे ऐसा होता है कि अगर मुझे गुणनखंड आते हैं, ठीक है, तो मुझे पता है कि 4 के गुणनखंड करने का कोई मतलब नहीं था, ठीक है। 4 + 1 हो जाता तो यहाँ पे 5 आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पर 4 + 1, बस इन्हीं जो गुणनखंड को ना गुणा करके और फिर जोड़ना है और ऐसे जोड़ना है कि 5 आ जाए, ठीक है। तो 4 + 1 कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ पर 4x हो गया स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है तो ज़्यादा सोचना नहीं है। बड़ी संख्या हम लोग पहले रखेंगे जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर क्या होगा, 4x, यहाँ पे 4x + 1x। अब हम लोग x लिखें या ना लिखें वो मेरी मर्जी है, क्योंकि अगर x के साथ 1 लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। आप 2x लिख सकते हैं, 3x लिख सकते हैं, 4x लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो 1x आप लिखना चाह रहे हो तो आप लिखो, नहीं तो आप मान लीजिए यहाँ पे 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो ये जो संख्या है, अब देखिए इन दोनों को अगर हम लोगों ने जोड़ दिया तो यही संख्या आएगी, ठीक है। तो समीकरण में कोई अंतर नहीं हुआ। ये वाला समीकरण जो है इस समीकरण के बराबर ही है, ठीक है। जब कोई अंतर नहीं हुआ तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग 2 2 के जोड़े बनाएंगे। ये वाला जोड़ा बन गया और एक ये वाला जोड़ा बन गया, ठीक है। यहाँ से कॉमन निकालेंगे। देखिए 4 कॉमन है तो हम लोग 4 लिखेंगे, ठीक है। और कॉमन भी हम लोग एक तरीके से भाग दे के निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग बताएंगे आगे वाले सवालों में। आपको जो जितने भी वीडियो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 4x करेंगे क्योंकि x भी मिल रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पे तो एक ही एक्स है, अमूमन कम ही लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4x करेंगे, कोष्टक लगाएंगे, कॉमन ले लिया, ये जोड़ा बना हुआ है, सिर्फ इन दोनों को ही देखेंगे, ठीक है। तो 4 से 4 गया तो कुछ नहीं आया, 1 बचा। फिर 2x यहाँ पे, 1x यहाँ पे, 1 से 1x कट गया, कितना बचा, 1x ही बचा बस, ठीक है। यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 4x है, 4x कट गया, एक तरीके से भाग दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 1 बचा, ठीक है। अब ये वाला आ जाते हैं। यहाँ पे कॉमन क्या है आप खुद बताइए। देखिए यहाँ पे 1 कॉमन है, यहाँ पे भी 1 कॉमन है, तो 1 को हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। बचा क्या, x + 1, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब पूरे में देखेंगे कौन सा कॉमन आ रहा है, प्लस के इधर प्लस के इधर। तो कॉमन क्या है, x + 1, तो कॉमन कॉमन निकालेंगे, x + 1, ठीक है, बराबर लगा देंगे, ठीक है। अब क्या बचा, 4x + 1, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये जो गुणनखंड है वो इस समीकरण के गुणनखंड हैं, x + 1 4x + 1। अगर इसको आप गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, यही वाली संख्या आ जाएगी। चलो गुणा करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इससे पहले गुणा, सबका सम में गुणा करना है, ठीक है। तो इसका इसमें गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करना है, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, तो सबका सम में गुणा करना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 4x² हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसका इसमें देंगे तो x हो गया, इसका इसमें देंगे 4x हो गया, फिर इसका इसमें देंगे, ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो x² है उसको जोड़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे तो x² एक ही है तो 4x लिखेंगे, 4x², ये x जोड़ लेंगे, 5x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्या बचा, 1 है बचा। तो वही संख्या आ गई कि नहीं आ गई, वही वाला समीकरण आ गया या नहीं आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से ऐसा होता है। अब यहाँ पर वीडियो होता है समाप्त।
सारे वीडियो के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।